राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट आपको बतलाएंगे। यह आपको बिहार एसएससी में काम देगा। 50 क्वेश्चन का सेट है जो आपको सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे इन परीक्षाओं में भी काम देगा। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे कहा गया कि दिए गए दो अंक 4 और 6 को जब आप आपस में स्थान बदलते हैं इन दोनों को, तो इसके बाद ये दोनों का आपस में स्थान बदल दिया। अब आप सॉल्व करके बतलाइएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, बतलाना है। जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम बॉडमास यूज करते हैं। पहले डिवीजन वाला पोर्शन यूज होगा, 4 भाग 2 2 हो जाएगा। तब मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 गुना 6 18 हो जाएगा। इसके बाद एडिशन आ जाएगा, जोड़ 5 और 18 23 हो जाएगा। तब सब्सट्रैक्शन आएगा, 23 में से 2 जाएगा, आपका आंसर 21 होगा। कहा गया कि इनमें से 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। कौन नहीं है उसके जैसा, बतलाओ। तो यह पाते हैं कि हर एक विकल्प में 3 अक्षर है, कैपिटल है, तीनों में सब में वॉवेल है। हर एक में वॉवेल आपको दिख रहा था। इस केस में ये तीनों फर्स्ट सेकंड हाफ का वॉवेल है। आई ओ आई, इसमें सेकंड हाफ का, ओ आई और आई फर्स्ट हाफ का। ए से एम तक होता है फर्स्ट हाफ का अक्षर और आपका एन से जेड तक होता है सेकंड हाफ का। जब आपका फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पर भी नहीं आया, सब वॉवेल है, तब मिरर इमेज की हम बात करेंगे। मिरर इमेज जो होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हर एक बायां दाहिना और हर एक दाहिना बायां बनता है। प्लस इनका जो सीक्वेंस होता है ना, जैसे जब इसका मिरर इमेज हम लेंगे तो ये 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, सीक्वेंस बदल जाएगा। ये यू ऐसे, ओ और ये यू। इस केस में आपका जो आई ओ आई है ना, ये पहला वाला आई यहाँ जाएगा, फिर ओ जाएगा, फिर तीसरा आई आएगा। इस केस में ए रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, यू है, ए है और यू है। तो ये वाला ई का जो है ना, वो शेप चेंज हो गया, बदल गया, पलट जाता है। बाकी सब में पलटता भी है तो सेम रहेगा, ई पलट जाएगा, बदल जाएगा, आंसर हो गया। इस तरह का जब आपको सीरीज रहता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, सीरीज में अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिखें। ये 7, ये 8, ये मेरा आंसर रहेगा, यहाँ 13 और ये रहा 17। 7 में 1 बढ़ा 8, यहाँ कुछ बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा 4। तो इसमें एक पैटर्न बनाकर देखते हैं कि अगर हम ऐसे बनेंगे, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। 8 और 2 10, यहाँ जे होगा और 10 और 3 13, सेट कर गया। यानी मेरा आंसर जे से आरंभ करेगा। अब जब जे से आरंभ कर रहा है तो दोनों में बीच में एफ है, लास्ट में एल और एम है। बीच के अक्षर को वहां पर चेक करके समय क्यों बर्बाद करेंगे, हम लास्ट वाले को सिर्फ चेक करते हैं, एल होगा कि एम होगा वो देखते हैं। ये रहा आपका 8, ये रहा 10, यहाँ मेरा आंसर जाएगा, ये 14 और ये 16। तो इस जगह पर 12 होगा, 12 का मतलब एल होगा। आपका आंसर जो रहेगा ये। तो परीक्षा के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका जे से डिसाइड हो गया, बीच में दोनों में एफ है, तो वो देखकर समय नहीं बर्बाद कीजिए, लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, आपका थोड़ा समय बचेगा। एक क्वेश्चन ज़्यादा बना लीजिएगा अन्य से। वैसे अभी हम बना देते हैं। ये बीच में देखिए, ये रहा 2, ये रहा 3, यहाँ मेरा आंसर, ये रहा आपका 11 और ये रहा आपका 18। इनका एक सीरीज बन रहा है। यहाँ पर यहाँ 1 बढ़ा था, देखिए यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 3 और 5 बढ़ेगा, तो 1 3 5 7 आपका ऑड नंबर का रहेगा। 3 और 3 6, 6 का मतलब यहाँ एफ होगा। तो आपका वही आंसर JFL था ही। अगर इस तरह के क्वेश्चन में ऑड मैन की बात करता है, 4 में 3 एक जैसा, यहाँ भी जब अल्फाबेट की बात करें तो उसमें लेटर का पोजीशन लिखकर काम कीजिए। जैसे यहाँ पर वैल्यू इसका 7 है, ये 10 है, ये 12 है और ये 17 है। पहला ग्रुप थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। 7 से 10 3 बढ़ेगा, 10 से 12 2 बढ़ेगा, 12 से 17 5 बढ़ेगा। अब जो चीज़ आप फर्स्ट ग्रुप पर पढ़ेंगे वही आप बाकी ग्रुप पर अप्लाई कीजिए। 3 और 3 6, देखिए 3 में 3 बढ़ा 6, 6 में 2 बढ़ गया 8 और 8 में 5 बढ़ गया 13। जो मैंने नंबर लिखा वही तो अल्फाबेट में इनका पोजीशन है, यानी ये इससे तालमेल बैठ गया। 13 में 3 बढ़ा 16, 16 में 2 बढ़ा 18, 18 में 5 बढ़ा 23। जो नंबर मैंने यहाँ लिखा वही नंबर, तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट में जो आपका पोजीशन है वही तो लिखा हुआ है। यहाँ रहा 16, 16 में 3 बढ़ेगा 19, 19 में 2 बढ़ेगा 21 और 21 में 5 बढ़ेगा 26। जो नंबर यहाँ लिखा है अल्फाबेट में वो पोजीशन नहीं है, वी का नहीं है, यहाँ पर यू होना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बाकी तीनों एक जैसा, ये नहीं उसके जैसा, नहीं उसके जैसा, आपका यही आंसर होगा। अगर कभी भी आपको नंबर सीरीज नजर आता है और क्वेश्चन मार्क देकर पूछा जाए वहां पर क्या होगा बतलाओ, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर नंबर में
धीरे से बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है तो जोड़ घटाओ, और अगर ज्यादा बढ़ता है ना, अब ये मन में आएगा ज्यादा का मतलब क्या, तो दुगुना तीन गुना ऐसा लगेगा, तो आप उसमें गुना भाग की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये आपका इस तरह से पैटर्न एक बन गया अपने आप। देखिए, एक बढ़ा तो गुना हुआ, तीन बढ़ा 4 गुना हुआ, 5 बढ़ा तो इस पर 6 गुना होगा। 6 गुना 6 36 यानी 360, और 5 गुना 6 30, ये रहेगा आपका आंसर 390। कहा गया कि जो रिलेशन इस सेट में नंबर्स के बीच है वही रिलेशन वहां पर किससे है बतला देना। ये छोटा नंबर है, आधा हुआ, इसका 1/4 हुआ। इसको अगर इधर से सोचें तो ये 4 गुना है, ये इसका दुगना है, यानी दाहिने से 4 गुना होना चाहिए। ये 4 गुना नहीं है, 3 गुना है, और ये इसका दुगना है। यहां से ये 5 गुना है, ये फिर 5 गुना है, ये आपका दुगना है, ये फिर दुगना है, ये आपका दुगना है, ये 4 गुना है। लेकिन पहले यहाँ 4 गुना था, वैसा सेट हुआ नहीं, तब हमारा सोच थोड़ा बदलेगा। अब हम लोग इसको ऐसे सोचें, इस नंबर का ये वर्ग है, स्क्वायर, और ये यहाँ से फिर इसका दुगना है। तो अगर उस पर चलेंगे तो 3 का 9 जो है वो वर्ग है, देखिए स्क्वायर है इसका, 3 तिया 9, और ये फिर इसका दुगना हो गया 18। ये तालमेल बैठ गया, आंसर दे दिया इसको। 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही उत्तर। स्क्वायर जो होता है ना, वर्ग, ये 4 बराबर भुजा आमने सामने समानांतर, और बीच का एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल, 2 भुजा के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये रहेगा स्क्वायर। 4 भुजा से रेक्टेंगल क्या होता है, 4 भुजा की आकृति ये भी है, ट्रायंगल 3 ही भुजा है, रोम्बस भी 4 भुजा है। स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, 90 डिग्री होता है ना, और यहाँ का वैल्यू जो होता है वो 90 नहीं होता है, यही अंतर है। तो सभी 4 भुजा से है, और ये 3 भुजा से है, ये आपका आंसर हुआ ट्रायंगल। इसके बाद आते हैं, फिर एक लेटर सीरीज आपका दिया हुआ है। लेटर सीरीज को बनाने के लिए फिर वही तरीका, अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिख देना, आराम से सॉल्व होता है। 1, ये 3, ये 7, ये 13, ये 15, और ये 19। अब देखिए इसका पैटर्न यहाँ पर सोचते हैं कैसे बना होगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर कभी भी बीच में रहे, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे लेटर सीरीज हो, बाद में अगर आपको 3-4 मेंबर है ना, तो पहले इधर वाले को पढ़िएगा, थोड़ा आराम होता है पैटर्न समझने में। बोले यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ देखते हैं ये 2 बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया, ये 2 बढ़ेगा 9 हो जाएगा, और ये 4 बढ़ेगा 13। 9 का मतलब अल्फाबेट का लेटर आई होगा, 9 नंबर, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। इसके बाद वाले में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका दिया हुआ है, फिर ऑड मैन आउट में आया, अक्षरों का समूह है। अक्षरों के समूह में अगर आप जैसे देखते हैं, और अगर लगातार अक्षर, वर्णमाला का लगातार, यानी वर्णमाला के लगातार अक्षरों को केवल इधर से उधर स्थान परिवर्तन करके समूह बना हुआ है, तो आप उसके पैटर्न को देखिएगा। सबसे छोटा वाला ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, उसके बाद डी। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। बोले इनमें सबसे छोटा पी, फिर रहा क्यू, ये रहा आर, और फिर रहा एस। यहाँ पर सबसे छोटा जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, ये टी, यू, वी, डब्ल्यू। बोले सब में 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 पैटर्न पर है। यहाँ पर ना जे के बाद के बाद यहाँ एल नहीं आया, एल इधर आ गया, अन्य से भिन्न हो गया, ये आपका आंसर। इस बार एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपसे जब इस तरह का पूछा जाता है, सेंटेंस देकर कोडिंग किया हुआ है, और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ना ऊपर का चीज मत देखिए, पहले हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाए आप सबसे पहले उसको देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया स्ट्रॉन्ग का कोड क्या है बतलाओ। आप यहाँ क्या कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग शब्द ढूंढिए, स्ट्रॉन्ग यहाँ मिला, यानी स्ट्रॉन्ग का कोड ला का बाजा में ही होना चाहिए। देखिए ला का बाजा में ला नहीं हो सकता है, ला यहाँ पर भी है, और ला में यहाँ स्ट्रॉन्ग है नहीं। इस केस में का नहीं हो सकता है, का यहाँ भी है, इसमें स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसलिए स्ट्रॉन्ग का कोड ला और का नहीं होगा। अब चाहे तो बा होगा, चाहे जा होगा, बा और जा तो है नहीं कहीं, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि इसका कोड या तो जा होगा या बा होगा। इस तरह से आपका लेटर सीरीज होता है, और बीच में खाली जगह होता है। ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा आपसे पूछा जाएगा। इसमें एक तरीका होता है सॉल्व करने का, आप बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठाइए, BAC, और आरंभ से देखिए मैं लिख सकता हूं कि नहीं। हाँ लिख सकता हूं, BAC, 1 और 2 अक्षर का गैप, फिर 1 और 2 अक्षर का गैप, फिर मैं लिख सकता हूं BAC, फिर 2 अक्षर CB। तो बाद में BAC के देखिए, BAC के बाद CB होना चाहिए, BAC के बाद CB हुआ, BAC के बाद CB हुआ।
खाली जगह पर जो आपका था ना, यहाँ पर बी ए सी के बाद ये रहेगा सी और ये बी। आप खाली जगह पर जो भरते हैं सी यहाँ, फिर बी भरते हैं यहाँ, फिर सी यहाँ और फिर ए यहाँ। जिस सीक्वेंस में आपने अक्षरों को भरा है आपका वही आंसर होगा CBCA। जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी, तो गोवा की भाषा जो है वह है कोंकणी। इसमें डायरेक्शन पर एक क्वेश्चन है। ऐसे चित्र देकर के कहा गया आपसे कि ए से बी किस दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन हमेशा डिसाइड होगा जहां से कहा जाएगा, फ्रॉम से, जहां से कहा जाएगा वहां से डायरेक्शन डिसाइड होगा। इस केस में ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है NESW लिखना। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया ये साउथ है। जब ये साउथ होगा तो इसके विपरीत में यहाँ नॉर्थ होगा। N के बाद E, E के बाद S, S के बाद W। ये क्लॉकवाइज ऐसे चलता है NESW। हमेशा घड़ी के सुई के अनुसार NESW चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब जहां से आपसे पूछा गया डायरेक्शन वहां से डिसाइड होता है। ए से पूछा गया, ए से डायरेक्शन डिसाइड होगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर NESW बना लेते हैं। फिर ये NESW, तो यहाँ पर लिख कर नहीं बनाइएगा, ये तरीका नहीं करना है आपको, ठीक है। वहां पर आपका जो अभी का पैटर्न है, अभी के पैटर्न में यहाँ N है, यहाँ E है, यहाँ S है, यहाँ W है। तो अभी का जो पैटर्न है उसके अनुसार यहाँ पर आया। अब ए से बी, अब सोचिए ए पर खड़ा व्यक्ति बी को देखेगा तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच से देखेगा, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच से देखेगा। तो ए से बी किस दिशा में है, आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। फिर देखिए आपके पास एक सीरीज आ रहा है। अगर आपके पास कभी सीरीज में, हमने अभी जैसे कहा था कि अचानक बढ़ेगा तो गुना करना है, भाग देना है, अचानक घटेगा तो भाग देना है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो जोड़ना है, धीरे धीरे घटेगा तो घटाना है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 28, 34 थोड़ा बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, घट गया, उस पैटर्न पर है। तो थोड़ा तो चाहे तो अल्टरनेट सोचिए या आपस में इसके अंकों को थोड़ा सा देखिएगा। जैसे अभी 39 और 93 ये दोनों आपस में देखिए तालमेल बैठा, इनके अंक आपस में पलट गए, 39 93 बन गया। ये 57 जो है बदलकर 75 हो गया, ये 34 बदलकर 43 हो गया। तो इस बार 28 जो होगा वो बदल करके यहाँ पर स्थान पलटेगा, तो आंसर में 82 हो जाएगा, 82। लेटर और नंबर का कभी भी मिक्स्ड सीरीज मिलेगा, हमेशा लेटर्स पहले पढ़िएगा। लेटर्स लिमिटेड है, 26 पैटर्न लिमिटेड होता है, पहले आप उसे पढ़ेंगे। देखिए जी, आई लगातार हो गया है, तो जब सीधा में नहीं चले थोड़ा ऐसे चलेंगे, ऑल्टरनेट, यानी इसका पहला, इसका अंतिम, इसका पहला, तो मेरे आंसर में अंतिम। तो देखिए एक पैटर्न है GHIJ, तो अंत में J होना चाहिए, ये दोनों साहब गए। इसके बाद दूसरे अक्षर की हम बात करते हैं HIJ, तो ये पहले आना चाहिए यहाँ पर K, यानी K से ये शुरू होगा, यहाँ भी K से है, यहाँ भी K से है, दोनों में। अब इस केस में ध्यान देते हैं, नंबर जब होता है लेटर से पहले रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब है अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है उससे पहले तालमेल बैठाएंगे। जब तालमेल नहीं बैठेगा तब हम नंबर को इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सोचेंगे। ये 7 होता है, ये 8 होता है, अच्छा जोड़ करके है 15। ये 9 होता है, ये 8 होता है, अच्छा ये जोड़ करके है 17। ये 9 होता है और ये 10 होता है, अरे जोड़ कर नहीं, ये तो गुना हो गया। यानी 2 बार जोड़ने का काम है तो अगला 2 बार गुना करने का होगा। ये 11 होता है, आपका ये 10 होता है, ये गुना करेंगे, आंसर में 110 होगा। ये आपका आंसर। PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं, Q के बाएं दूसरे स्थान पर R है। Q को बनाएं, दाहिना इधर जाएगा, आपके दाहिना हाथ के जैसा, बायां इधर आएगा। Q के बाएं दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान R है। इसके बाद कोशिश कीजिएगा रिलेटेड, देखिए ये भी रिलेटेड है, T के ठीक बाएं Q है, T के ठीक बाएं Q है और P के ठीक दाहिने R है। तो यहाँ P रहेगा तभी तो उसके ठीक दाहिने R हो जाएगा। ये देख लीजिए आपका, ये रहा आपका T के बाएं Q और P के दाहिने R। अब यहाँ पर जो बच गया वो S है और प्रश्न यही आपसे पूछा गया कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, आंसर हो गया आपका S। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, अधिक, कम, उसे वर्टिकली लिखकर बनाइएगा, आसान होगा। A B से लंबा है, इससे रिलेटेड डेटा अब लीजिएगा, रिलेटेड A E से नाटा है। देखिए इसके इसमें क्या है, लंबा ऊपर, नाटा नीचे लिखना है। जब भी ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे ना, लंबा ऊपर रहेगा, नाटा नीचे, बोले ये भी आ गया। फिर D E से लंबा है, ये हो गया।
सी डी से नाटा है। अब सी कहाँ जाएगा नहीं मालूम, तो यहाँ डी रहेगा, उसके नीचे सी, पैरेलल बना देंगे। अब सी ई और डी के बीच भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी जा सकता है। इन क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, सबसे लंबा कौन है, तो इन पांचों में सबसे लंबा तो कंफर्म डी है। अगर ये आपसे पूछे होते कि सबसे नाटा कौन है, वो आप नहीं बतला सकते थे, वो सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन सबसे लंबा कंफर्म है वह तो डी रहेगा। कहता है कि विच सेट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कैन नॉट रिप्लेस पी क्यू एंड आर, कि कौन सा मैथमेटिकल साइन को हम वहां पर से विकल्प से उठाएंगे जो पी क्यू आर को रिप्लेस नहीं करेगा। बोले अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा इक्वल टू, यानी 25 और 18 आपका जोड़ेंगे आ जाएगा 43, उसमें से 26 घटा देंगे ये हो जाएगा 17, ये तो सेट कर गया। फिर आया इक्वल टू प्लस और माइनस, ये इक्वल टू, ये प्लस, ये माइनस, 25 बराबर 18 जोड़ 26, ये 18 और 26 आपका जो है वो 44 होगा। 44 में आप 17 घटा दीजिएगा, 27 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 25। ये तालमेल नहीं बैठा, ये तालमेल नहीं बैठा। प्लस इक्वल टू और प्लस, अगर यहाँ प्लस यहाँ इक्वल टू और ये प्लस, तो देखिए 25 18 43 और 26 और 17 43 दोनों बराबर हो गया, यानी ये दोनों तालमेल बैठा रहा था। और प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं कर सकता है, रह सकता है, ये नहीं रह सकता है, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ए और सी रह सकता है, इन प्रश्न पर लैंग्वेज पर ध्यान देना था, रह सकता नहीं पूछ रहे थे, कौन नहीं रह सकता है ये आपसे पूछा गया था। जब आयु वाला प्रश्न रहेगा उसमें भी सीक्वेंस बनेगा वर्टिकल, ऊपर नीचे करके बनाएंगे। लेकिन अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में कोई नंबर यूज कर दिया गया तो इसके इसमें क्या करना चाहिए, टोटल नाम है ABCD लिख देते हैं। ए की आयु बी की आयु की आधी है और बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। हमको एक ऐसा नंबर लें, कोई भी नंबर इमेजिन करें जिसका 1/3 होल नंबर रहे, तो सी का 1/3 ये इसका 1/3 होना चाहिए, 8 हो गया। और ए की आयु इसकी आधी होनी चाहिए, 4 हो गया। डी की आयु ए की आयु की 5 गुनी होनी चाहिए, ये 5 है, तो ये 20 हो गया। आप कोई भी नंबर यहाँ पर इमेजिन करके चलिए जिसका 1/3 या उसका फिर हाफ जो है वह होल नंबर में दिखना चाहिए, तो आप आंसर सीक्वेंस तैयार है। तो ये आपसे पूछेंगे कि आयु 24 साल 8 साल, वो नहीं बतला सकते हैं, लेकिन हाँ सीक्वेंस बोल सकते हैं। कहा गया घटते क्रम में बतला देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद आपका बी है और बी के बाद ए है। आंसर हो गया CDBA। एक घन के 6 सतह पर नीला रंग है, इसे बराबर आकार के 64 घनों में बांटते हैं, तो आपसे कितने छोटे घन मिलेंगे जिन पर रंग नहीं होगा। देखिए जब आप 64 घन में बांटेंगे तो इस तरह से आपका 4 भाग लंबाई में, 4 चौड़ाई में और 4 ऊंचाई में बटेगा। ऐसे करके आप 64 घन में बांट पाइएगा इसको। इसके से बिना रंग की बात करेंगे तो ये वाला जो 4 घन यहाँ है ना, टॉप लेयर में तो ये 4 होगा ऊपर से रंगा हुआ, लेकिन इस मिडिल लेयर में इसके नीचे का 4 और इस मिडिल लेयर में इसके नीचे का 4, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, ये 8 बिना रंग का होगा जिस पर रंग नहीं रहेगा। नीचे वाले से तो फिर रंग लग जाएगा, तो 8 रहेगा बिना रंग का। इसको ना एक तरीका भी है निकालने का, ये जो बीच का पोर्शन होता है उसको कहते हैं कोर। जब हम इसे 64 भाग में बांट रहे थे तो इसमें x का वैल्यू जो होता है वह 4 होता है। कोर निकालने का तरीका होता है x में से 2 घटा करके उसका क्यूब कर देना, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का क्यूब कर दिए, आंसर हो गया 8। स्पीडोमीटर देखते हैं, वेलोसिटी लेता है, स्पीड नापता है, कितना आप इस गाड़ी चलाते हैं ना, कितने स्पीड में गाड़ी जा रही है वो बतलाना। तो उसी तरह से आपका एक शब्द है डिस्ट्रोमीटर, इसका काम क्या है। डिस्ट्रोमीटर जो होता है ना, वह जो वर्षा होती है, रेन जो होता है आपका, रेनफॉल जो रहता है, उसमें जो बूंदें गिरती हैं वर्षा की, उसका शेप और साइज, बहुत तेज बारिश है तो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, तो उसके शेप और साइज के बेस को नापता है ये जो आपका रहता है इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रोमीटर। तो शेप एंड साइज ऑफ रेन, ये खास करके ना वर्षा का जो रहता है ना, उसका शेप और साइज मापने वाला चीज रहता है ये। किसी महीने की पहली तारीख सोमवार है, मान लो 1 तारीख, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 1 से लेकर के आपका जब चलेंगे तो 7 तारीख 7 दिन चलेगा, फिर 8 तारीख से लेकर के 14 दूसरा सप्ताह होगा, फिर आपका 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तीसरा होगा, 22 से लेकर के आपका 28 चौथा सप्ताह होगा। तो अगर ये आप 1 तारीख सोमवार लेंगे तो 8 भी सोमवार, 15 भी सोमवार, 22 भी सोमवार,
29 भी आपका सोमवार हो जाएगा। अगर 30 का महीना रहेगा तो यह मंगलवार हो जाएगा। 31 का महीना रहेगा तो बुधवार होगा। कौन सा महीना ये तो मेंशन है नहीं, कहता है किसी महीने, तो फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, किसी महीने की पहली तारीख अगर सोमवार है तो मंथ जो है अगर 28 का रहता तो रविवार पर समाप्त होता। मान लो किसी लीप ईयर में फरवरी महीना, नॉन लीप ईयर में फरवरी महीना होता तो 28 पर होता, लीप ईयर में रहता तो 29 पर होता, बाकी 30 और 31 का महीना है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार पर हो सकता है, लेकिन बृहस्पतिवार पर समाप्त नहीं होगा अगर पहला दिन सोमवार है तब। 4 में से एक, 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, यह बात नहीं करी, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है। बाई, एक्स्ट्रा रन जो मिलता है ना, बॉलर न बैट न बैट्समैन के बैट से नहीं लगा, पैर से भी नहीं लगा, उसके बाद जो रन मिलता है वो बाई के रूप में काउंट होता है, और उसको हाथ ऐसे ऊपर, एक हाथ बढ़ा करके ऐसे उठा करके अंपायर उसका सिग्नल देता है बाई का। 6 रन में दोनों हाथ उठा देता है, हाथ से ही होता है। वाइड बॉल में भी दोनों हाथ से ही ऐसे करके वाइड बॉल देता है, लेकिन लेग बाई में हाथ और पांव दोनों, पांव उठाता है और हाथ से उसको शो करता है कि ये आपका लेग बाई के रूप में काउंट होता है। तो इस केस में आपका पैर का भी यूज होता है इसको बतलाने के लिए, बाकी सब हम हाथ से ही यूज करके उसको बतला सकते थे। कहा गया कि अभी आपके पास 4 शब्द है, इसके अक्षरों को अगर इधर से उधर हम जंबल करते हैं, क्रम में परिवर्तन करते हैं, तो एक जानवर का नाम आ जाता है। किसमें जानवर का नाम है बतला देना। देखिए, इसको अगर आप परिवर्तन करेंगे, ये थोड़ा सा नॉलेज पर भी डिपेंड करेगा, ये वैरायटी, और स्ट्राइक करने पर इससे पिजन बन जाता है। इसकी बात करेंगे तो इससे पैरट बन जाता है। ये तो पक्षी दोनों बन गया। इसको आप इधर उधर अगर चेंज करते हैं तो इससे लेपर्ड बन जाता है। और इससे जब चलेंगे तो यह तो एक फूल बन जाता है, लोटस। तो हमने पूछा किसमें जानवर है, एनिमल है, तो आपका लेपर्ड जो है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो आपका ध्यान जाएगा विषम है, जिसके ठीक पहले एक सम होना चाहिए। तो आप श्रृंखला में सिर्फ विषम पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसके पहले सम है, इस विषम के पहले भी सम है, इस विषम के पहले भी सम है, इस विषम के पहले भी सम है। ये सब तो सम संख्या है, लेकिन इस विषम के पहले तो विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 ऐसे विषम अंक थे जिसके पहले सम अंक था। ए बी का भाई है, सी डी की पुत्री है, के ए की माँ है, बी सी का भाई है। ऐसा अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको नजर आता है तो आप कुछ नहीं, जैसे मिलेगा ए बी का भाई है, ए मेल बी का भाई है। रिलेटेड आइए, के ए की माँ है, ए की माँ का नाम के है तो के फीमेल है। बी सी का भाई है, बोले सी का भाई है बी, तो ये मेल हो गया, ए भाई था ये भी मेल हो गया। और फिर आपका सी डी की पुत्री है, ये सी जो है फीमेल है, डी की पुत्री है। बोले अगर सी पुत्री है तो बी भी उसका पुत्र हो गया, ए भी पुत्र हो गया। और ए की माँ का नाम के था तो डी जो है वह माँ तो नहीं हो सकती है, तो ये पिता हो जाएंगे। क्वेश्चन है डी बी का कौन लगेगा, डी जो है वह बी का पिता लगेगा, ये फादर होगा। ठीक है, सी के ये देखिए, डी की ये पुत्री थी और उसका ये भाई था, तो ये पुत्र हो गया डी का, ये भी पुत्र हो गया, और इसकी माँ का नाम के है तो ये पिता हो जाएगा। 18 12 9 6 क्वेश्चन मार्क 3। तो यहां से देखते हैं, थोड़ा सा घटा, थोड़ा घटा, थोड़ा इसको नजर आ गया ये पर कि इसको ऐसे करके देखा जाए तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 ऑप्शन में दिख गया, तो आगे नहीं सोचना है, आंसर हो गया। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, इसकी पत्नी की मां। इसकी पत्नी की मां का मतलब सास। सास की इकलौती पुत्री ये महिला खुद है, क्योंकि सास की इकलौती पुत्री महिला खुद है तो यानी महिला उसकी पत्नी हो जाएगी। तो आंसर रहेगा इसमें वाइफ, पत्नी। इसमें इसकी पत्नी की मां यानी पुरुष की सास की इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री पत्नी हो गई, वह मैं हूं लिखा हुआ था, यानी महिला जो थी वह पुरुष की पत्नी थी। 3 नंबर में से आपका 4 नंबर में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। सब 2 अंकों की संख्या 23 24 27 29। सिंपल में पहले सोचिए, ये आपका इवन है, बाकी ऑड है। यहाँ स्क्वायर क्यूब नहीं सोचना है कि ये क्यूब नंबर है, तो वो तो सिमिलर नहीं हुआ, 3 समान होना चाहिए। 3 समान में से आपका इसके विषय में कहेंगे कि ये जो है ये तीनों ऑड नंबर था, विषम संख्या है, और वो एक सम संख्या है। कोडिंग में बैंकर का कोड आपका दिया हुआ था, मनी का कोड है,
तो देखते हैं जो अक्षर बैंकर में है वही अक्षर यहाँ है, सेम अक्षर। तो ये वर्णमाला का आरोही क्रम ABEKNR, मनी का जो है वही अक्षर है, ये भी वर्णमाला का बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो इसी में कस्टमर को जब लिखेंगे बढ़ते क्रम में C आएगा, C के बाद आपका E आएगा, विकल्प देखते हैं C के बाद E, E के बाद M, M के बाद O, फिर RSTU। ये तो STRU हो गया, RSTU, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर C। कहता है जो A का रिलेशन B से, एक बढ़ गया, नेक्स्ट हो गया, ये एक बढ़ गया, ये तो 9 से 4 है, 5 घट गया, ये कोई सीरीज पैटर्न नहीं जा रहा है। कहा गया जो रिलेशन आपका A का B से है वही रिलेशन आपको बतलाना है U का किससे होगा। तो देखिए आपके पास संयोग से इधर जब मैंने देखा तो वॉवेल लिखा है, आपके पास 5 वॉवेल है, ये 5वां, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, और जो बच गया वो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये B C D, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, F G, ये आपका चौथा, ये 5वां, ये छठा, ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं। A आपका पहला वॉवेल है और B आपका पहला कॉन्सोनेंट है, I आपका तीसरा वॉवेल है और D आपका तीसरा कॉन्सोनेंट है। तो ये जो है वो कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन का स्थान है और इस तरफ जो है वो स्वर का स्थान है। देख लीजिए इधर स्वर है, तो ये आपका U जो है 5वां स्वर है, तो 5वां जो आपका रहेगा G, ये आपका आंसर होगा। ये तो स्वर और व्यंजन के आधार पर इसमें नंबरिंग आपका किया हुआ था। 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, लेकिन विकल्प में है नहीं। अगर मिल जाता तो हम आगे नहीं सोचेंगे, लेकिन है नहीं। अब हम थोड़ा ऐसे नहीं सोच करके अब वर्टिकली सोचें। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 9 को 5 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 23 भी होता तो हम पहले 23 आंसर दे देते, जोड़ का काम पहले है, बेसिक चीज वह है। और ऐसे भी रो पहले सोचना है, कॉलम बाद में जाना है। इस तरह से नंबर्स को अरेंज करके कहा गया कि बतला देना कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आएगा। 2 3 4 9, 2 3 5 4 9 जोड़ कर दे दिया, 4 5 9 16 9 25, 6 8 14 14 36 है नहीं, 50 विकल्प में रहता तो आंसर देते। तब थोड़ा और सोचते हैं। देखिए इस नंबर का स्क्वायर यहाँ है और इस नंबर का स्क्वायर यहाँ है, 4 का स्क्वायर 16 है यहाँ, 5 का स्क्वायर 25 है यहाँ, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ है, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 यहाँ पर आंसर में जाएगा और विकल्प में है। कहा गया शब्द पेनोलॉजी किससे संबंधित होता है बतलाना। ये नहीं समझिएगा कि वह कलम से संबंधित है, ये जो शब्द है ना वो एक तरह से आपका दंड से रिलेटेड चीज है। पनिशमेंट की जो स्टडी होती है ना, वो दंड ज्ञान जो रहता है उसमें उसका आपका रिलेटेड है कि किस चीज के लिए कितना पनिशमेंट क्या मिलना चाहिए, वह जो आपका स्टडी होता है वह पेनोलॉजी कहलाता है। इसमें सीरीज में अगर कभी भी कहता है कि कौन सा नंबर गलत है बतलाना, नंबर सीरीज ही है लेकिन नेक्स्ट क्या होगा या क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, नहीं एक संख्या गलत है, तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। 17 21 28 25, 17 21 28 25, यानी इतना ही में से मेरा कोई नंबर गलत है। इसका मतलब 32 और 35 सही है, 14 भी सही है। सही चीज को पहले मार्क कर लें कि तुम सही है, तुमको हम नहीं चेंज कर सकते। 14 में 3 बढ़ा 17, 4 बढ़ा 21, फिर 4 बढ़ा 25, फिर 3 बढ़ा 28, फिर 4 बढ़ा, तो अगर मान लो 1 3 4 4 फिर 3, तो 4 4 बढ़ना चाहिए, यहाँ 3 कैसे बढ़ गया। और 35 को मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब आपको जो सोचना पड़ेगा, लेफ्ट से नहीं समझ में आएगा, राइट से तुरंत आ जाइएगा, तुरंत दाहिने से देखिएगा। 35 में 3 घट गया 32, 4 घट गया 28, 3 घट गया 25, 4 घट गया 21। देखिए पैटर्न यहाँ तक बन चुका है। तो इस बार आपका फिर 3 घटेगा और ये 17 की जगह 18 होता, तो यहाँ से फिर 4 घट करके 14 होता, यानी 17 गलत नंबर था, उसके जगह 18 होना चाहिए। तो अगर कभी भी ना शुरू में कोई नंबर गलत होता है तो लेफ्ट से पढ़ने में समझ में नहीं आ पाता है, राइट से पढ़ना चाहिए। और अगर बाद में इधर नंबर गलत होगा तो लेफ्ट से चूंकि आपको 3-4 नंबर सही मिल जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, बाद का नंबर पकड़ में आ जाएगा आसानी से।
जो रिलेशन 24 का 60 से, 60 का 120 से, 120 का किससे। इस तरह के क्वेश्चन में कभी सीरीज नहीं बनाइएगा कि 24 का 2.5 गुना 60 होता है, 60 का 2 गुना 120 होता है, तो इस बार 1.5 गुना कर देंगे, वैसे करके नहीं चलना है, वो सीरीज होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एकदम ध्यान दीजिएगा, कभी भी श्रृंखला बनाकर नहीं चलना चाहिए। इसको ऐसे सोचते हैं, 4 का क्यूब में 4 कम है, ये 3 के क्यूब में 3 कम है, ये 5 के क्यूब में 5 कम है, ये 4 के क्यूब में 4 कम है। इस बार ये 5 के क्यूब में 5 कम है, तो 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 होगा, 6 क्यूब माइनस 6, 210 आंसर था। इससे क्या होता है ना कि आप किसी चीज को ऊपर नीचे कर दीजिए, आंसर में अंतर नहीं आता है। और इस तरह के लैंग्वेज में यही है कि प्रत्येक युग में आपको युग में जो संबंध है वो देखना है और फिर उसके बेसिस पर आपको सोचना है, सीरीज नहीं बनाना है इसमें। ठीक इसी तरह का चीज आया फिर 18 का 9, 42 का 6, 64 का क्या होगा बतला दो। 18 का आधा 9, 42 का 7 से भाग दे दिए, यहाँ 2 से भाग दिया, यहाँ 7 से भाग दिया, यहाँ इस बार 4 से दें कि 8 से दें कि 16 से दें, नहीं पता है। आपको इसी में सोचना है, इतना ही दूर सोचना है। इनको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। सब एक दूसरे से स्वतंत्र लेकिन नियम एक जैसा। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है, नियम जो लगेगा वो सब पर एक जैसा नियम लगना चाहिए, लेकिन सीरीज नहीं बनाना चाहिए। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलता है सिंबल वाला, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा किसका रिलेशन पूछा गया। P प्लस क्यू मीन्स P इज सिस्टर, P क्यू की बहन है, यानी ये वाली बहन है, सिंबल के पहले बहन है। कौन सा सिंबल? प्लस। इस केस में P इज मदर ऑफ क्यू, ये माँ है, ये बहन थी, और ये जो था वो भाई था। अब क्वेश्चन में कहा गया कि G को मामा बनाना है। बोले G को अगर मामा बनाना है H का, तो H की माँ अगर आ जाए और माँ के भाई आ जाएं तो मामा बन जाएगा। यानी भाई का मतलब होता है रिलेशन, आपका भाई के लिए डॉलर चिन्ह होना चाहिए और माँ के लिए जो है वो परसेंटेज का चिन्ह होना चाहिए। तो G के बाद डॉलर, H के इधर परसेंटेज होना चाहिए। ये आपके पास विकल्प था। G H की माँ T है और T के भाई G हैं, तो G H के मामा हो गए। यही आपसे पूछा गया था। एक लैंग्वेज में कम को ये लिखा गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपके पास अक्षर है और संख्या बढ़ जाए, उसमें 4 अक्षर है और कोड बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ऊपर लिखिए DE MN NO CD। इसका देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं O के पहले वाला MN प्रीवियस लेटर है ना, पीछे 2 अक्षर, ये आगे का 2 अक्षर, ये पीछे का नहीं, M का फिर हो गया आपका आगे का 2 अक्षर, E का पीछे। यानी इस केस में नेक्स्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है। लेकिन दूसरा जो शब्द है ब्लू, जब इसमें हम देखने गए तो ब्लू के लिए नजर आया CDMN, ये CDMN STCD। B के लिए आपका जो CD है वो नेक्स्ट है, L का भी MN नेक्स्ट है, ये पीछे का हो गया, ये पीछे। तो पोजीशन वाइज नहीं रहा, यहाँ पर ऑल्टरनेट था, वहां तो बदल गया। तब यह देखे कि पीछे कौन गया, आगे तरफ कौन है। ये गया दोनों पीछे, यहाँ पर ये दोनों गया पीछे। तो जो मैंने अभी चिन्ह लगाया वो वॉवेल है, यानी वॉवेल जाता है प्रीवियस टू और कॉन्सोनेंट जाता है नेक्स्ट टू। तो जब एयरी की हम बात करेंगे तो एयरी में ए है और आई है वॉवेल, ये दोनों जाएगा प्रीवियस टू, आर और वाई जाएगा नेक्स्ट टू। तो ए का पहले का अक्षर होता है YZ, आई का पहले का होगा GH, वाई के बाद देखिए YZ के बाद GH होना चाहिए, ये ST होना चाहिए, ये ZA होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका वही चीज है कि इसमें गलत कौन सा नंबर है बतलाना है। यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं कि जंप लगा रहा है तेजी से, जहां पर जंप जब तेजी से, पहले तो गलत कौन हो सकता है वो देखिए, 25, 475, 955। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका शुरू का नंबर सब सही चल रहा है। तो ये 1277, 157, ये साहब सही है। इनको जरा पढ़ें तो ये दुगना है, 77 का दुगना 154 और 3 जोड़ दिए, यानी 2 से गुना किया और 3 जोड़ दिए। 12 से अगर चलेंगे तो ये 2 से गुना है 24, 1 जोड़ते हैं तो गुना 2 है, तो ये गुना 2 नहीं जा रहा है। अगर ये गुना 3 करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 157 को अगर चलेंगे 475, 15 से चलते हैं तो ये गुना 3 जाएगा,
15 तिया 45, 450, 7 तिया 21, 471, 4 जोड़ दिए। अब यहां से देखते हैं एक पैटर्न बन रहा है, गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो इस बार बनेगा गुना 2 और ये रहेगा गुना 3। उसके बाद जो जोड़ घटाव का पैटर्न है वो देखते हैं क्या था, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6 होना चाहिए। 475 का दुगना, 4 दूना 800, 150, 950, 5 जोड़ दिए, ये भी सही आ गया। 955 का 3 गुना, 9 तिया 2700, 5 तिया 15, 2850 और 5 तिया 15, 2865, और यहाँ 6 जोड़ना भूल गया, तो 6 जोड़ देंगे तो यह 2871 हो गया। यानी आंसर ये था 2865, गलत था, इसके जगह 2871 होना चाहिए था। एक पैटर्न में ये दिया हुआ है 3 5 7 8, यही चीज यहां भी है। 3 5 7 8 6 को इधर उधर पलट दिया तो देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में 3 5 7 नहीं 6 पहले आना चाहिए। ऑड इवन, पहले सारा ऑड है फिर इवन है, लेकिन इसमें पहले एक इवन आ गया, क्यों? तो देख तब उसके बाद ध्यान जाएगा आपका प्राइम और कॉम्पोजिट। देखिए पहले सारा प्राइम नंबर है, बाद में सारा कॉम्पोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या पहले है, भाज्य बाद में है। इसमें प्राइम में 2 है, 5 है, 7 है, तो 2 5 7 बढ़ते क्रम में जाएगा और फिर 4 और 8 होगा, तो 2 5 7 4 8, 2 5 7 4 8, ऑप्शन नंबर बी। 24 का 36, 25 का 49, 32 का क्या होगा बतला दो। तो 24 में 12 बढ़ गया, इसमें 24 बढ़ गया, इसमें 48 बढ़ा देते हैं, या यहाँ 12 बढ़ा, यहाँ 24, यहाँ 36 बढ़ा देते हैं। वैसे करके नहीं, वो सीरीज हो जाएगा। अगर 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6, तो ये 6 का स्क्वायर। 2 और 5 को जोड़ते हैं 7, तो ये 7 का स्क्वायर। 3 और 2 को जोड़ते हैं 5, तो ये 5 का स्क्वायर। आंसर 25। तीनों पर नियम एक जैसा लगना चाहिए, लेकिन सीरीज जैसा नहीं बनना चाहिए। 17 27 37 47 2 अंकों की संख्या है। इसमें ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। ये तीनों प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट वह होता है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम वह होता है जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक सेल्फ, एक स्वयं और एक। इनमें से कहा गया कि कौन सा 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा बतला देना। 10 15 30 35, तो देखिए यहां पर ना सब 5 से कटने वाला नंबर है। ये इसके फैक्टर्स हैं 2 और 5, प्राइम फैक्टर बोला जाता है 2 और 5। इसके प्राइम फैक्टर हैं 3 और 5, इसके प्राइम फैक्टर हैं 5 और 7, इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। सब में 2 प्राइम फैक्टर, इसमें 3 प्राइम नंबर जो है वो फैक्टर्स के रूप में आया। 3 प्राइम फैक्टर्स है। इनमें भिन्न कौन है? ऑड है, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल और टोमेटो। सब चीज आप खाते हैं, सब जमीन के ऊपर नजर आता है आपको, जिस समय खेत में लगा रहता है, ये जमीन के नीचे होता है। सभी फल सस्ते हैं, सभी फल सस्ते हैं और कुछ फल मीठे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ फल, ये मीठा यहां भी रह सकता है, मीठा बाहर भी जा सकता है। कुछ फल अगर मीठा है तो कुछ फल ये वाला मीठा नहीं है। ये जो नीचे हमने अभी मार्क किया, ये पॉइंट यहाँ सस्ता है, यानी कुछ सस्ता फल मीठा नहीं है, ये कंफर्म सही है। कुछ सस्ते फल मीठे नहीं है। लेकिन अगर ये मीठा यहीं रुक जाता तब तो उस केस में कुछ मीठे फल सस्ते नहीं, यहाँ सभी मीठा फल सस्ता हो जाता, इसलिए ये सही नहीं है। आंसर है केवल एक सही है, ओनली 1 करेक्ट। ये वाला आपका जो सस्ता है, यहाँ पर फल भी है, सस्ता भी है, लेकिन मीठा नहीं है। कारण है कि आपने कुछ ही फल को मीठा बनाया है, कुछ फल को छोड़ दिया है। जो फल को छोड़ दिया वो सस्ता था, वो मीठा नहीं बनेगा, इसलिए कुछ सस्ते फल मीठे नहीं हैं। ये बात आपका करेक्ट हुआ। इसमें कितना त्रिभुज है आपको गिनती करके बतलाना है। देखिए ये जो एक फिगर होता है ना, किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स को जब आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें 8 ट्रायंगल है, वो फिक्स्ड है। 8 कैसे है वो देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 छोटा, इस डायगोनल से 5, इधर 6, इधर डायगोनल से 7 और ये 8। 8 तो आपका इसमें कंफर्म दिख रहा है। उसके बाद जब हम एक ऐसे लाइन खींचे तो 2 ट्रायंगल और बन गया, 10 हो गया। जब यहाँ एक लाइन ऐसे खींचे तो 2 और बन गया, 12 हो गया। और जब बीच में ये बनाए तो 2 और हो गया, 14 हो गया।
तो टोटल आपके पास 14 ट्रायंगल, इसमें 14 त्रिभुज था। इसमें फिर आपको कौन सा नंबर गलत है आपको बतलाना है। तो इसमें 3, 8, 16, 32, 3, 8, 16, 32, इसका मतलब 57 और 13 आपका 93 सही है। हम जब इससे रिलेट करते हैं 57 से चलेंगे तो 30 और 36, ये 36 बढ़ रहा है। 32 से जब आते हैं तो 25 बढ़ रहा है। कुछ हिंट मिला, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ 1 बढ़ा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए 16 से 32 हो रहा था, 16 बढ़ा 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बढ़ना चाहिए था। तो 3 और 4 7, यहाँ 7, 9, 16, यानी 8 नहीं होगा, 8 की जगह वहां 7 होना चाहिए था। इस बार कहा गया एक सीरीज आपका दिया हुआ है, फिगर सीरीज, इसमें क्या होगा क्वेश्चन मार्क पर, ये 4 विकल्प है। इसमें देखिए परिवर्तन पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर ना नीचे जैसे यहाँ से यहाँ देखिए ये दोनों सेम रहा, ये इधर चला गया, डॉलर को इधर भेजा, @ इधर गया, डॉलर इधर आया। फिर यहाँ से देखते हैं इसमें जब आएंगे बायां वाला दोनों सिमिलर है, ये यहाँ गया, इसको यहाँ भेजा, यानी @ बढ़ा फिर और आगे बढ़ा। फिर जब यहाँ से यहाँ गए तो @ इसके साथ इंटरचेंज कर लिया। तो पैटर्न ऐसे ही बढ़ रहा है। फिर ये @ इससे इंटरचेंज करेगा, यानी ऊपर आपका @ होगा, डॉलर यहाँ जाएगा, ये दोनों वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरह का आपका ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन में दिख रहा था, ये आपका आंसर होगा। कहा गया कि कौन सा डायग्राम फादर मेल और मैरिड को बतलाता है सबसे बढ़िया चित्रण। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रुप जो है वह है मेल। मेल में फादर सारे जो हैं वह पुरुष में जाएंगे। अब रहा मैरिड की बात हुई, फादर है तो मैरिड होगा ही, लेकिन फीमेल भी मैरिड है, इसलिए मैरिड का सर्कल बाहर जाएगा। ये मैरिड है, यानी फादर बीच में रहेगा, एक तरफ मेल और एक तरफ आपका जाएगा, उस तरह से रहना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन है। देखिए ये रहा बीच में, ये इधर आ गया, ये इस तरफ आया, ये आपका एक तरफ से मेल है, ये बीच वाला फादर है और ये मैरिड है। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें ऐसे देखिए एग्जामिनेशन में निश्चित है कम समय लगेगा आपको। मैंने अभी चूंकि बतलाया डिटेल में और हर एक का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बतलाते गए, प्रोसेस से बतलाते गए, इससे थोड़ा समय लगा। इससे आप सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनता है। जब आप अभ्यास में रहेंगे, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो मुश्किल से 50 क्वेश्चन आपका जो है वह 20 से 25 मिनट के अंदर आपका सब सॉल्व हो जाएगा। जितना टाइम आपको वहाँ पर मिलता है आराम से बन जाता है। इसमें अभी बतलाने के दौरान हमने कॉन्सेप्ट के साथ बतलाया आपको, इसलिए थोड़ा समय आपका अधिक लगा। ऐसे ही आगे हम लोग और भी सेट्स बनाते चलेंगे, रीजनिंग का और भी सेट आपको देंगे, मैथ्स का भी सेट मिलेगा आपको, फिर आपके जीके के सब्जेक्ट्स के भी सेट मिलते जाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।